अस्सलाम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सोल्यूशन तो खैर आपको असाइनमेंट के साथ दिया ही गया है, साथ साथ में उन सोल्यूशन के साथ आगे जो भी उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। जी जनाब, तो ये 16 से ऑनवर्ड है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड। आपको लिक्विड का मतलब है कैश या कैश इक्विवेलेंट, जिससे जल्दी जल्दी परचेजिंग की जा सके। कैपिटल गुड्स नहीं, स्टॉक एंड बॉन्ड्स विद लो रिस्क नहीं, इनसे चीज़ें तो नहीं खरीदी जा सकती, ये लिक्विड नहीं है। ठीक है, स्टॉक एंड बॉन्ड विद हाई रिस्क, ये लिक्विड नहीं। फंड्स इन ए चेकिंग अकाउंट्स, हाँ चेकिंग या करंट अकाउंट में हमारे जो फंड्स पड़े हैं वो कैश या कैश इक्विवेलेंट यानी लिक्विड एसेट हैं। तो डी इसका सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 17 जो है, वाई डू पीपल प्राइमरीली ओन और होल्ड मनी। लोग अपने पास पैसा क्यों रखते हैं? ठीक है, बिकॉज इट हैज अ गारंटीड नॉमिनल रिटर्न नहीं, बिकॉज इट हैज अ गारंटीड रियल रिटर्न नहीं। ठीक है, पता नहीं अजीब सी बात कर रहे हैं। बिकॉज इट कैन डायरेक्टली बी यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। लोग अपने पास पैसा रखता है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए। तो सी हमारा सही ऑप्शन है। डी जो है वो हम देख लेते हैं। डी में कहता है बिकॉज इट फंक्शंस एज ए यूनिट्स ऑफ अकाउंट। तो हाँ होता तो है, लेकिन लोग अपने पास यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से पैसा नहीं रखते, बल्कि चीज़ें परचेज और वो ट्रांजैक्शन मोटिव की वजह से लोग सेल परचेज करने के लिए अपने पास पैसे रखते हैं। जी 18 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू पीपल वांट टू होल्ड मनी। क्यों लोग अपने पास जो है पैसा रखना पसंद करने में? व्हेन द प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज नहीं, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो बॉन्ड्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो लोग अपने पास पैसे क्यों रखेंगे? जी ठीक है, तो बॉन्ड की जब प्राइसेस कम होती हैं तो लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने पास नहीं रखते। लिहाजा ए तो नहीं है। हम बी को ज़रा चेक करते हैं। बी, व्हेन द प्राइसेस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ठीक है, तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगी। लोग पैसा जो है इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाए तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हाँ, लोग जो है इसको शायद मैं दोबारा से बताऊं, मैं मिक्स तो नहीं कर गया, दोबारा से बताते हैं। जब प्राइस लेवल बढ़ जाए, हाँ लोगों को पैसे ज़रूरत होंगे चीज़ों के लिए। पहले 100 रुपये में गुजारा होता था, अब 100 रुपये में गुजारा नहीं होता, तो ठीक है। पीपल वाई वांट टू पीपल होल्ड द मनी, ये पहला तो ठीक हो गया। बट इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग अपने पास पैसे नहीं रखते, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स की प्राइसेस कम होती है। पहले शायद मैं गलत कह गया था, बॉन्ड की प्राइसेस कम होती है। जब बॉन्ड की प्राइसेस कम होती हैं तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने पास पैसे नहीं रखते। तो हाँ ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए तो लोग पैसे रखेंगे अगर हम 1 की बात करें, लेकिन जो है वो जो स्पेकुलेशन मोटिव है उसके तहत पैसे नहीं रखेंगे। तो पहला 100% सही वाला नहीं बनता। ठीक है, अच्छा दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वो कहता है व्हेन प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, प्राइस लेवल कम हो जाएगा तो लोग ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए अपने पास पैसे नहीं रखेंगे, कम रखेंगे। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा, बॉन्ड की प्राइसेस जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्राइसेस कम होंगी तो लोग अपने पास पैसे कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट जब जो है कम होगा तो उस पर बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो लोग अपने पास पैसे रखेंगे। यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है, लिहाजा हम इसको भी कंसिडर नहीं करते। आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, अगले देखें। व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस, हाँ प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे ज़रूरत होगी, तो डिमांड ज़्यादा होगी, यानी लोग अपने पास पैसे रखेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, हाँ इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है, बॉन्ड की प्राइसेस हाई होती हैं तो लोग उसको परचेज नहीं करते बल्कि सेल कर लेते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है, सी वाला बेहतरीन ऑप्शन है। प्राइस ज़्यादा तो लोग अपने पास पैसे रखेंगे, इंटरेस्ट रेट कम तो लोग अपने पास पैसे रखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। अच्छा, ये वाला बेहतर क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट मनी टू राइट। शिफ्ट आपको पता है इंटरेस्ट की वजह से फॉलोइंग शिफ्ट मनी डिमांड
आम डिमांड नहीं है बल्कि डिमांड फॉर मनी है। डिमांड फॉर मनी जो है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो डिमांड कम होती है, इंटरेस्ट कम हो तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो इंटरेस्ट की वजह से ये मूव करता है। तो फिर शिफ्ट किसकी वजह से करता है? चीज़ों की प्राइस की वजह से। और किसकी वजह से करता है? आपको पता है कि जो है जीडीपी बढ़ने से फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाती है। आपको पता है कि जनाब अगर वो हो रही हो, फाइनेंशियल इनोवेशन हो तो बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, हम ढूंढते हैं इनमें से। एंड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जी प्राइस लेवल बढ़ जाए तो ये डिमांड फॉर मनी, पहले से ज़्यादा बंदे को पैसे ज़रूरत होती है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक हो गया, हमें 19 का भी पता चल गया कि इसका ए है। बाकी ऑब्वियसली इसमें गलत होंगे, हमें ए मिल गया क्योंकि ये दोनों तो शिफ्ट है ही नहीं। ये दोनों तो किसकी वजह, ये दोनों की वजह से तो शिफ्ट नहीं आती बल्कि जो है वो मूवमेंट होती है ए से बी, बी से ई। ठीक है, और डिक्रीज प्राइस लेवल होगी तो मनी की डिमांड कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड आपको पता है जो है वो C+I+G(x-m) से होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड टू लेफ्ट, इसका मतलब है ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये बैकवर्ड शिफ्ट करे जब लोग कम डिमांड करेंगे। इंक्रीज इन द प्राइस लेवल नहीं, लोगों को जो है प्राइस लेवल बढ़ जाए तो उसका एग्रीगेट डिमांड पे तो मेरे ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, या कम से कम वो ज़्यादा हो सकती है, लेफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकती। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, भी मनी सप्लाई बढ़ जाए तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन प्राइस लेवल नहीं, प्राइस लेवल अगर कम हो जाए तो उसका हमने नहीं पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ेगा। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, यस डिक्रीज इन मनी सप्लाई कम होगी तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, लिहाजा ये दो ऑप्शन गलत, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो जनाब 20 का जो ऑप्शन है वो है डी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। 20 तक हमारे हो गए जी, आगे चलते हैं। ठीक है, 21 फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द आइडिया दैट एग्रीगेट डिमांड इज चेंज्ड बाय द चेंज इन व्हाट। एग्रीगेट डिमांड आपको पता है किसकी वजह से चेंज होती है, तो हमें वो उसका पता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज चेंज इन व्हाट, फिस्कल पॉलिसी वाला। ठीक है, क्योंकि मनी पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, इसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस ये फिस्कल पॉलिसी का है। बिल्कुल, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है और टैक्सेस बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो हमें बी ऑप्शन मिल गया है, 21 का बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द, बाकी मतलब ट्रेड पॉलिसी का कोई, एक्सचेंज रेट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये हमने फिस्कल पॉलिसी को देखना है तो फिस्कल पॉलिसी में बी बेहतरीन जवाब मिल गया जी। हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर है 22 में जनाब वो कह रहा है, ठीक है 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की परचेजेस इंटरेस्ट रेट का क्या लेना देना। आगे चलते हैं, इट रिजल्ट्स जो है वो क्या है, इट रिजल्ट्स इन नेट जो है वो डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट परचेजेस की वजह से, जी की वजह से तो जो है वो बढ़ती है। ठीक है, जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, कम तो नहीं होती। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं तो इट क्राउड्स आउट द इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से क्राउडिंग आउट का फैक्ट आता है। तो हमें सही वाला जवाब मिल गया, इसका जवाब है सी। इट डिक्रीजेज द मनी डिमांड, नहीं तो सी हमारा बेहतरीन ऑप्शन है इसका, कि गवर्नमेंट की परचेजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्राउडिंग आउट का इम्पैक्ट होता है, और हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद जनाब अगर हम देखें तो 23 अगर हम देखें 23 में कहता है हाउ डू टैक्स कट की वजह से अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। भाई टैक्स कम हो तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, हमें पता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर जो है टैक्स कट जो है यानी टैक्स कट कम तो ना कहें, टैक्स कट इसका मतलब है टैक्स कम होंगे, और सॉरी टैक्स कट्स बढ़ेंगे तो टैक्स कम होंगे, टैक्स कट्स का मतलब है टैक्स का कम होना, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ जाए तो फिर क्या बढ़ जाती है जनाब, एग्रीगेट डिमांड जाती है। तो जनाब इन दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड राइट की वजह शिफ्ट करती है। बस हमें और कुछ देखना ही नहीं, हमें आंसर मिल गया है दोनों की वजह से। ठीक है, हम बाकियों को अगर डिस्कस करना हो तो मेरे साथ आप
कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 0333617992 है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया, ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 24 पे हम चलते हैं। व्हाट अफेक्ट ऑफ ए चेंज इन टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, टैक्सेस जो है वो अगर उसमें कोई चेंज है तो कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड। भाई अगर टैक्सेस बढ़ जाए तो हमारी कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। कुछ इस तरह का मिलता जुलता जो है हो सकता है बिल्कुल। तो ए, इफ टैक्स इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, हाँ गलत, ये तो हो ही गलत गया। इफ टैक्स इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये ठीक। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट लेफ्ट, हाँ एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है। तो हमें मिल गया 24 का बी, क्योंकि टैक्स लगेंगे तो डेफिनेटली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो ज़ाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर कम होती है तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं। जी ठीक है। 25 लें जी, डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, आगे इन्फ्लेशन आने वाली है उसमें कमी आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड इन व्हाट डायरेक्शन। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व जो है शॉर्ट रन जो है वो आपको पता है, यानी ये देखिए ना, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो फिलिप्स कर्व आगे की तरफ बढ़ती है। जब किसी को लगता है कि आगे महंगाई आने वाली है तो हर दफ़ा फिर महंगाई पहले से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पे रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर किसी को हो कि जनाब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आगे जाके डिक्रीज हो जाएगी तो ये जो फिलिप्स कर्व है ये वापस आना शुरू हो जाएगी। तो जनाब हम 25 को देखते हैं, तो 25 को देखते हैं तो उसका जनाब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को लेफ्टवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। अगर आपको लगे कि महंगाई बढ़ेगी तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करती जाती है, और अगर आपको लगता है महंगाई आगे कम होगी तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें जनाब 25 का आ गया। 26 पे चलते हैं। इन लॉन्ग रन, ठीक है, इन लॉन्ग रन that what effect does an increase in money supply have on prices and employment। भाई महंगाई जो बढ़ेगी तो प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिलिप्स कर्व आपको पता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या कहते हैं कि हर दफ़ा पहले की निस्बत अगर जो है मनी सप्लाई बढ़े, ठीक है, लोगों के पास पैसा आता जाए तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वैसे का वैसा ही रहता है। तो 26 में हम अगर ढूंढे लीव्स प्राइस, नहीं अनचेंज तो नहीं रह सकती। प्राइसेस, इट रेजेस प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, इट रेजेस द प्राइसेस, हाँ प्राइस बढ़ेगी मनी सप्लाई होने से, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी लॉन्ग रन में। ठीक है, फिलिप्स ने भी तो यही कहा था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पे रहता है, लेकिन पहले की दफ़ा किसने, फ्राइडमैन ने कहा था। जी फ्राइडमैन ने कहा था कि फिलिप्स तो शॉर्ट रन की बात कर गया, लॉन्ग रन में ये अपनी जगह पे कायम रहेंगे। जी 27 पे चलते हैं, इसका तो हमें पता चल गया 26 का अच्छी तरह से। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से लैंड है। आगे चलते हैं। अच्छा, डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स, शायद कुछ में ये जो मेरी की है ये गलत थी, वहाँ पे नॉर्मल लिखा होता है। इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ती, सॉरी डिक्रीज इन इनकम, सॉरी डिक्रीज, जब इनकम कम होती है तो भाई आप फिर जो है क्या घटिया चीज़ें खरीदते हैं, तो इनकम कम होगी तो इंफीरियर चीज़ें खरीदेंगे, और इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, और लग्जरी जो है वो आप ज़्यादा प्रोपोर्शन के साथ खरीदते हैं। हमें पता है चैप्टर नंबर 2-3 में हमने पढ़ा हुआ। जी 29 पे चलते हैं। 29 कहता है इफ़ द कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ शिफ्ट हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि पहले की निस्बत ज़्यादा आउटपुट होगा, ये वाली बात हमें पता है। और 30 जो है डिफरेंस एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट तो एवरेज प्रॉफिट। ये ए आ गया जनाब, तो हमें ये वाली बात भी पता चल गई।